गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यानी बोलती है मम अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने दवाई ली है। तो मैडम यूँ बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोल के वो फ़ोन रख देती है और बोलती है मेरे सारे बच्चे मुझसे दूर क्यों हो गए, मेरी गलती क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ऐसा बोल के वो ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है बॉस। इन सारी चीज़ों को वो ना मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी हो रही थी। तो अचानक से कोई फ़ोन करता है। वो मिसेस जिन थी और बोलती है तुमने अपनी बेटी को कैसे परवरिश दी है, शादी करते ही मेरे बेटों को लेके ऐसे चली गई। और ये मैडम जिन का रोज़ का था। तो मैडम यू अभी पक गई थी इन सारी चीज़ों की वजह से। उन्हें बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था ये सारी चीज़ें वो क्यों करे। उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मैडम जिनको कहे तो कहे क्या। हाँ वो उनके बच्चों से दूर है तो इसीलिए उनको वो भी समझ पा रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें करना क्या सही है। उनकी बेटी ने कुछ नहीं किया है, उनके बेटे की ही चॉइस थी कि वो अपनी फैमिली से दूर चले जाएंगे। तो अभी उनको बेटी को और उन्हें हैरेस करने का फ़ायदा क्या है वो समझ नहीं पा रही है मैडम यू। तो इसलिए मैडम यू फिर भी कुछ नहीं कहती है क्योंकि ठीक है अच्छा ठीक है चल मतलब फ़ोन काट देती है वो। तो वहाँ पे मैं क्या बोलता है लैन वांग जी, तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता तुमने ये सारी चीज़ें की है। तो आई स्वेयर तुम जिससे इतना ऑब्सेसिवली प्यार करते हो ना, मैं उससे छीन लूँगा तुमसे। मैंने मैंने कितनी मुश्किल सही है इस दुनिया में आने के लिए, मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, मुझे पता है कि मैंने मैंने कितना सफ़र किया है और मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊँगा कि मैं क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या ऐसा बोल के गुस्से में सारी चीज़ों को तोड़ रहा था और बोल रहा था लैन वांग जी कहाँ पे है, उसे आना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि लैन वांग जी को आना ही पड़े। तो ना वहाँ पे मतलब विंग ना वांग जी के जस्ट पे अपना सर रख के एक मतलब गुसू की वादियों में देख रहा था। गुसू कितना खूबसूरत है, विंग को ये जगह बहुत पसंद है। विंग जब भी गुसू में आता था उसे बहुत सुकून महसूस होता था। ये गुसू उसकी फेवरेट प्लेस में से एक है। विंग एक उड़ता पंछी था, उसे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था। वो घूमते घूमते गुसू आ गया था। वो अचानक से एक डेस्टिनेशन पे आ गया था। वो डेस्टिनेशन थी गुसू। जब उसने गुसू को देखा था, गुसू में वो खो गया था। गुसू की ब्यूटी, गुसू की सादगी उसे बहुत पसंद आई थी। और वांग जी उसे गुसू में ही लाया था, उसकी फेवरेट स्प्रे लेके आया था। वांग जी जानता है विंग बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही इस जगह को एंजॉय करता है और वांग जी चाहता था कि विंग इस जगह को और भी एंजॉय करे। तो इसीलिए वांग जी विंग को लेके यहाँ पे आया था। विंग जानता है कि वांग जी उससे पागलों की तरह प्यार करते हैं, उसको हर एक चीज़ वांग जी देना चाहता है। लेकिन वांग जी की एक बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये माफिया वर्ल्ड जो हर रोज़ उससे खून करवाता है। वो खून विंग को खून देखने से ही ना मतलब वो कॉस्ट मतलब उसे बहुत घुटन सी महसूस होती है। उसे डर लगता है कि अगर ये लोग अगर इन लोगों ने वो मतलब ऊपर वाले से वांग जी की शिकायत कर दी और वांग जी को सज़ा मिली तो कहते हैं ना जो गुनाह करता है उनके साथ उनकी फैमिली भी गुनहगार होती है, क्योंकि हम गुनाह करने के लिए उन्हें रोकते नहीं हैं। तो विंग चाहता था कि वो वांग जी को गुनाह करने से रोके, लेकिन वांग जी कभी भी अच्छे इंसानों को उसने मारा ही नहीं, हमेशा से बुरे इंसानों को उसने मारा है। तो इसीलिए वांग जी जानता है कि
उसका ओमेगा चाहता क्या है, उसके ओमेगा की थिंकिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो जानता है, लेकिन फिर भी अपने ओमेगा को समझा नहीं पाता कि ये सारी चीज़ें वो मतलब वो गलत नहीं है। उसने गलत इंसानों को मारा है हमेशा से, उसने कभी भी अच्छे इंसानों को नहीं मारा है, लेकिन उसका ओमेगा कभी भी नहीं सुनता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग चलो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। मतलब 15-20 दिन ऐसे बीत गए थे। दूसरी तरफ से जियांगशन विंग को कॉल करके बोलता है विंग शीजे लंदन से चाइना वापस आ रही है, तो तुमसे मिलना चाहती है। वो मैसेज किया था। विंग ना अपने सिबलिंग्स की ना अपने फैमिली के कोई किसी भी मेंबर की फ़ोन उठाता है। तो विंग ना वह मतलब वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है शीजे आ रही है। तो वांग जी अपना सर नोट करता है, बोलता है हाँ। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है क्योंकि जिन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और ऑफ कोर्स जिन सुशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मदर फादर की तरफ, तो ऑफ कोर्स वो अपने मदर फादर को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है फादर, इतने घटिया फादर को कोई कैसे रख सकता है। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है तो फादर को छोड़ देना चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जो मतलब जो जो कर्म करेगा उसका फल उसे मिलना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो फिर मैं गलत कैसे हूँ। तो बोलता है तुम गलत हो क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कानून है इसके लिए। तो बोलता है वांग जी बोलता है क्या सच में कानून है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि कानून सच में अंधा है। सच्चाई देखते हुए भी सबूत के आधार पे गुनहगार को छोड़ देता है। कितने सबूत ऐसे ही पेश किए जाते हैं जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, फिर भी गुनहगार बच जाता है और जो सफ़र करते हैं उन्हें सज़ा मिलती है। जिन्होंने कभी भी गुनाह नहीं किया उन्हें गुनाह वो गुनहगार होते हैं। मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। हम जितना भी रोक ले, जितना भी मना कर ले कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन हम सच में क्या वो रोकना चाहते हैं। हम अपनी आँखों से कितना गलत होते हैं देखते हैं, फिर लेकिन हम अपनी आँखों को बंद कर देते हैं कि नहीं कोई गलत नहीं हुआ है। यही तो गलत है विंग। अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है हम ही क्यों उठाए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है हम क्यों ना उठाए, हमसे ही नई शुरुआत हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई नई शुरुआत, मुझे नहीं चाहिए कोई भी चीज़ नहीं चाहिए मुझे, कोई भी किसी के लिए जस्टिस। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है मैं सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ ना, लेकिन मुझे डर लगता है अगर मैंने तुम्हें खो दिया। हाँ हाँ पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, पहले तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, मैं अभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सफ़र करे। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है क्या सच में तुम्हें इतना डर लगता है। तो बोलता है हाँ मुझे डर लगता है, मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों को खो ना दूँ। तुम्हें पता है मैं ग से मम्मा से क्यों नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं उन्हें खोने से डरता हूँ। अगर मैं उनके पास गया तो तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो मेरी फैमिली के पास जाएंगे, उन्हें हर्ट करेंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो वांग जी बोलता है ऐसा नहीं होगा, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम मुझे 100% श्योरिटी दे सकते हो। नहीं ना, कोई भी मुझे 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, नो वन कैन। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, बोलता है कि विंग मेरी बात गौर से सुनो, ये सारी चीज़ें तुम जितना हो सके लेट गो कर सको तो करो ना विंग, अभी भाई को मेरी ज़रूरत है। तो वांग जी वो विंग की तरफ वांग जी देखता है। तो वांग जी बोलता है कि मैं क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भाई अकेले संभाल नहीं पा रहे, वैसे भी वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं।
तो ना वहाँ पे वांग जी ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ज़्यादा कुछ बोला तो विंग को वो खो देगा, जो वो नहीं चाहता था। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, जस्ट वांग जी जहाँ से मतलब जा रहा था वही देख रहा था, वही जगह देख रहा था। और वो सोच रहा था कि लन वांग जी, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ? तो वहाँ पे वांग जी को घूमता है और बोलता है तुम गलत नहीं हो, लेकिन सिचुएशन गलत बना रही है। तो ना ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद बीइंग अपने सिबलिंग्स, अपने बड़े भाई यंग चेन को कॉल करता है और बोलता है यंग चेन का। तो बोलता है सच्चाई जानी है? तो बोलता है हाँ। तो बोलते हैं वो सच कह रहा है। तो वहाँ पे ना विंग एक गहरी सी सांस लेता है और सर्वेंट्स को बोलता है सारी चीज़ें पैक करने के लिए। वांग जी के असिस्टेंट को शुएंग को वहाँ विंग कॉल करता है और बोलता है सारी चीज़ें तैयार करो, हम बैक कर रहे हैं। ये सब बोल के विंग वहाँ से मतलब फ्रेश होने के लिए चला गया था। विंग जानता है कि वांग जी कभी भी उसके खिलाफ अभी कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अभी उसके शिचन को उसके हस्बैंड की ज़रूरत है, अपने उसके बड़े भाई को उसके छोटे भाई की ज़रूरत है, और विंग उसकी फैमिली से उससे अलग नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है सारी चीज़ें, सारे लोग, जितने भी लोग हैं क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को भी नहीं पता। हर चीज़ की सही वक्त होता है या फिर सही जगह, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी इस बार। मैं तुझे मैं जीते जी मारूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो वांग जी उस पिलर के नीचे पर खड़ा होके ये सोच रहा था, क्योंकि वो मैंग्याओ ने बहुत बार विंग को मारने की कोशिश की है, बहुत बार, और वांग जी की वजह से विंग बचा है। तो वांग जी बहुत ज़्यादा पेशेंसली वेट कर रहा था, लेकिन उसने वांग जी की पेशेंस को इतना ज़्यादा ही पोक कर दिया है। अभी वांग जी जानता है कि अभी उसे क्या करना है। ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी लिटरली अभी कोई भी उसे भी विंग से अलग करे। और मैंग्याओ को उसे सज़ा देनी है, उसकी सज़ा बहुत कम हो चुकी है। मैं लन वांग जी, मेरे विंग को हार्म करने की कोशिश की वजह भी मैं अपनी मदर के लिए चुप था। अभी अभी मुझे सिर्फ तेरी बर्बादी चाहिए मैंग्याओ। तूने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद की है। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुझे माफ़ कर दूँगा? तो इतनी आसान मौत भी नहीं मरेगा। ऐसा बोल के वांग जी एक डेवल से स्माइल लेता है, क्योंकि उसे पता है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। वो जानता है उसकी ओमेगा को कैसे हैंडल करना है। कुछ दिन उसे दूर मतलब चीज़ों से दूर रहेगा तो उसका ओमेगा बचपन से ही ऐसे वायलेंट है। उसका ओमेगा अगर किसी को अपने दिल में जगह देता है तो इतनी आसानी से निकालता नहीं। अगर निकाल देता है तो दोबारा से उसके दिल में जगह नहीं बना पाता। तो वहाँ पे विंग ना जब सारी चीज़ें को तैयारी मतलब वो पैक करने के को बोल रहा था सबको, तो वहाँ पे वांग जी आता है और बोलता है विंग तुम्हारी। तो वांग जी ना शॉकिंग नज़रों से विंग को देखता है, बोलता है विंग क्या हुआ, तुम क्या करवा रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है? तो वहाँ पे विंग बोलता है हम पैक कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है लेकिन, तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तुम मुझे अभी ये सारी चीज़ें दिखाना चाहते थे। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है जैसे तुम मुझे पहचानते हो ना, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ लैन वांग जी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना आसानी से तुम्हारे ट्रैप में फंस गया हूँ? तुम्हें बता रहा हूँ ठीक है नहीं, तुम छोड़ चुके हो। बुलशिट, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लैन वांग जी भी माफिया किंग था, माफिया किंग है, माफिया किंग ही रहेगा। वो माफिया वर्ल्ड को कभी नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोल के गुस्से में वहाँ से मुझे बैल्कनी में चला जाता है, डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है अगर तुम मुझसे झूठ ना बोलते, सच बोलते तो भी अच्छा होता। ऐसा बोल के विंग ना गाड़ी में बैठ जाता है। तो वांग जी जानता है
कि विंग अभी उससे बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़। लेकिन अभी उस विंग को बाद में वो मनाएगा। अभी उसे अपने भाई की हेल्प करने जाना है। वो नहीं चाहता कि उसके भाई को अभी कोई भी हर्ट करे। मेंग्याओ तो खास करके शीचेन को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, वांगजी को बहलाने की। तो अभी वांगजी बताएगा कि लन वांगजी ऐसे ही माफिया किंग नहीं बन गया, ऐसे ही डोमिनेटेड अल्फा नहीं है वो। तो वहाँ पे विंग ना वहाँ पे अपने सर को मतलब क्या बोलते सीट पे रख के अपनी आंखों को बंद करके वो उसकी आंखों से सिर्फ पानी बह रहा था। तो वांगजी बोलता है विंग, तो विंग बोलते फॉर गॉड्स सेक प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दैट। आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ। आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई नो वेरी वेल कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अच्छा ठीक है, मत करो मुझसे प्यार। तुम सिर्फ मुझसे ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए तो मैं रह लूँगा। ऐसा बोल के वो चुप से अब सिर्फ आंखों से आंसू बह रहा था। वांग ये बोलना चाहता था, नहीं मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता विंग, प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम ऐसा बोल रहे हो, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जैसा बोलना चाहता था, लेकिन अभी विंग को वो छेड़ना नहीं चाहता। अगर वो छेड़ेगा तो विंग उसे अभी छोड़ के चला जाएगा, जो वांग जी अभी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जानता है कि विंग अभी बहुत ज़्यादा डेलिकेट सिचुएशन से गुज़र रहा है। तो वो लोग प्राइवेट जेट में फिर शंघाई पहुंचते हैं। शंघाई पहुंचने के बाद लैंड मेंशन में विंग आता है और शीचेन की तरह दिखता है। शीचेन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे। तो ना वहाँ पे विंग किसी को कॉल करता है और बोलता है, अगर आप उन्हें खोना नहीं चाहते तो जल्द से जल्द लैंड मेंशन पे आ जाइए। ऐसा बोल के विंग अपने रूम में चला जाता है और अपने दरवाजे को बंद करके वो सो जाता है, क्योंकि वो बहुत टायर्ड था, वो किसी से नहीं मिलता। तो वहाँ पे शीचेन बोलता है, क्या वो नाराज़ हो गया है? तो बोलता है, तो वो नाराज़ मुझसे हुआ है। तो बोलता है, उसे पता चल गया? तो बोलता है उसे पता था अब पहले से ही। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें वो मतलब वांग जी ऐसा बोलता है, वांग जी बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर रहा था। तो वहाँ पे आधा घंटे के बाद एक गाड़ी स्पीड से आके लैंड मिशन के अंदर आती है। कोई भाग के आ रहा था। शीचेन जब उसे भागते हुए अपने पास आते हुए देखते हैं तो उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है। डिसबिलीवली उस इंसान को देख रहे थे। ये था नी मिंगजू और लन शीचेन एक दूसरे के फेवरेट पार्टनर है, ओमेगा अल्फा है वो एक दूसरे के। नी मिंगजू आते हैं और वहाँ शीचेन को आकर के बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वहाँ विंग ने बोला कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे, तुम्हें कहीं चोट लग गई है? तो वहाँ पे शीचेन ने नी मिंगजू को अपनी बाहों में लेके वो रो रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लैन, चिंगजून, जिरैन और लैंसन थे। तो लैंसन विंग के पास जाने के लिए उठ गया था और सब लोग अपने अपने कमरे में, क्योंकि अभी उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, सब लोगों को लग रहा था। तो वहाँ पे वांग जी विंग के पास जाके विंग को देख रहा था कि विंग बहुत ही गहरी नींद में है। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है और उसके लिए आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे पास अगर कभी ऑप्शन होता तो मैं शायद ये सारी चीज़ें नहीं करता। तो ना वहाँ पे वांग जी फोरहेड पे फिक्स करके बोलता है, मुझे पता है तुम्हें सख्त झूठ से नफरत है, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला है और मैं इसको कभी डिनाई नहीं करूँगा कि मैंने झूठ नहीं बोला। आई एम लायर, आई नो। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता हूँ, लेकिन विंग मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ूंगा तो बहुत सारे लोग भी बिना बात के मारे जाएंगे, जिन लोगों की कोई गलती नहीं है, जिन लोगों को सिर्फ एक पीसफुल लाइफ देने के लिए मुझे इन सारे खून भरी ज़िंदगियों से गुज़रना पड़ता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी नाराज़ हो, नफ़रत भी करने लगोगे शायद,
लेकिन मेरे पास अभी अभी इन सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। मुझे उस महंगाओं को अपनी उसकी जगह सही जगह पे पहुंचाना होगा, वरना मेरी फैमिली तुम सबको खो दूँगा मैं। वो पागल हो चुका है, वो पहले से ही पागल था। उसने तुम्हें कितनी बार मारने की कोशिश की है। अगर मेरे पास वो पावर नहीं होती तो कब का मैं तुम्हें खो देता। ऐसा बोल के वांग जी अपने क्या बोलते हैं आँखों को नीचे कर लेते हैं। और ना वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि उसे बहुत ज़्यादा ही उसे प्रॉब्लम हो रहा था। वो समझ पा रहा था कि उसे ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को लेट गो कर रहा था क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को सोचना नहीं चाहता। विंग को अपने से दूर जाते हुए देखना नहीं चाहता था। वो जानता है कि विंग को वो अपने पास रखेगा तो एक ना एक दिन उसे मना ही देगा। दूसरी तरफ से शिचन अपने कमरे में नीमिंगजू को लाते हैं, उसके बेड पे बिठाते हैं, वो फ्लोर पे बैठते हैं और वह नीमिंगजू के कमर को बहुत ज़ोर से पकड़ के वो रोने लगते हैं। तो नीमिंगजू समझ पा रहे थे कि मतलब शिचन ये सब क्यों कर रहे हैं। तो ना शिचन की तरफ देख के नीमिंगजू बोलते हैं, शिचन शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे नीमिंगजू बोलते हैं ऐसा। तो बोलता है तुम्हें पता है ना नीमिंगजू, नी मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ के दोबारा से मत जाना। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। इस बार मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। आई लव यू। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा। प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं इन सारी चीज़ों को मैं कैसे भूलूँ कि मैं उस महंगा उससे प्यार नहीं करता। तो वहाँ पे नीमिंगजू बोलते हैं मुझे पता है तुम उससे प्यार नहीं करते। हम दोनों मीट हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की सोल कैसी है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह शिचन मेरी तरफ देखो। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं वो लोग महंगा मिल के हमें ख़त्म करना चाहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ना वहाँ पे पहले शिचन सर्वेंट्स को कॉल करता है और बोलता है प्रॉपर मील लेके आने के लिए। तो शिचन बोलते मुझे नहीं खाना। तो बोलते बुलशिट। तो ना वहाँ पे 15 मिनट के बाद ही सर्वेंट्स खाना लेके आते हैं। शिचन को मतलब नहाने के लिए भेज दिया था नीमिंगजू ने भी मतलब शिचन को नहला धुला के बिठा के वो उन्होंने अपने हाथों से क्या बोलते हैं शिचन को खाना खिलाया था। तो वहाँ पे नी हुसैन भाग के आता है और बोलता है ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, हमें इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। क्योंकि नी हुसैन बहुत चिल्ला रहा था, अपने भाई को नीचे बुला रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम लेन आती है और बोलते हैं आई एम सॉरी नी हुसैन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत। तो बोलते हैं मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, मैं अपने भाई को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, आपको मेरे भाई को यहाँ पे बुलाने की ज़रूरत क्या थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने बुलाया है उन्हें रुका को। तो बोलता है नी हुसैन बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलता है विंग बोलता है नी हुसैन समझने की कोशिश करो, वो दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे ना नी हुसैन बोलता है वो मेरे भाई के लायक नहीं है। तो बोलता है तुम्हारा भाई उनसे प्यार करता है। तो बोलता है नहीं मेरे भाई मूव ऑन कर चुके हैं, मैं उनके लिए एक अच्छा अल्फा ढूंढ दूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है उन्होंने नहीं छोड़ा था, तुम्हारी भाई ने तो शिचेंगा को छोड़ा था, शिचेंगा की कोई गलती नहीं है, वो लास्ट तक उन नी गगा का हाथ पकड़ के रहे थे, लेकिन नी गगा ने ही हाथ छोड़ दिया। तो नी हुसैन मतलब डिसबिलीवली विंग की तरफ देख के अपने ब्रदर की तरफ देखता है, उसका ब्रदर हमें सर हिलाता है। तो नी हुसैन फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को नोचता है, बोलता है फिर भी। तो ना ऐसे वो कर कुछ कहने ही वाला था तो विंग उसे रोकता है।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। और कोई भी अपनी स्टोरी लाइन मुझे बताना चाहे तो बता सकता है, मैं इसको वन शॉट में कन्वर्ट करके ज़रूर अपलोड करना चाहूँगी अगर अच्छा हुआ तो गाइस, और नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, आई लव यू, थैंक यू सो मच।